प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज फिर समाकलन विषय पर चर्चा करते हैं। देखिए, इंटीग्रल x इंटू टेन इनवर्स x dx, यानी यह दो फलनों का गुणनफल है। अब इसका समाकलन करना है, तो यहाँ पर इलेट के माध्यम से यह जो टेन इनवर्स x है, इसको पहला फलन मानेंगे। तो टेन इनवर्स x इंटीग्रल x dx माइनस इंटीग्रल d बाई dx टेन इनवर्स x इंटीग्रल x dx, यानी पहले इसको दो फलों के गुणनफल पर रख देंगे। अब यह हो जाएगा आपका टेन इनवर्स x का समाकलन करेंगे तो x स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। फिर माइनस इंटीग्रल, अब यहाँ पर टेन इनवर्स x का अवकलन यानी d बाई डी एक्स टेन इनवर्स x का मतलब है कि टेन इनवर्स x का अवकलन ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि टेन इनवर्स x का अवकलन जो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और x का समाकलन हो जाएगा x स्क्वायर बटे 2, और यहाँ पर dx लिख देंगे। फिर इसके बाद अब इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर बटे 2 टेन इनवर्स x, यहाँ से एक बटे 2 बाहर कर लेंगे, तो यह हो जाएगा आपका x स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। फिर इसके बाद x स्क्वायर बटे 2 टेन इनवर्स x ऋण 1/2 इंटीग्रल, अब ऊपर जो है एक्स स्क्वायर है और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो अंश में एक हम जोड़ देंगे और एक फिर घटा देंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा। अब बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर बटे 2 टेन इनवर्स x, अलग अलग इनको करेंगे तो ऋण 1/2 इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, माइनस 1/2 का गुणा इस माइनस 1 में करेंगे तो यह प्लस हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, बराबर यह हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बटे 2 टेन इनवर्स x माइनस 1/2 इंटीग्रल, अब यहाँ पर अंश और हर दोनों बराबर है तो इसका मान 1 हो जाएगा, यानी 1 dx प्लस 1/2 इंटीग्रल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। फिर यह हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बटे 2 टेन इनवर्स x, और यहाँ पर 1 dx है तो 1 का समाकलन करेंगे तो x हो जाएगा, तो इसे हम लिखेंगे माइनस एक्स बटे 2, और फिर यहाँ पर 1/2 इंटीग्रल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है, तो इसका समाकलन हम जानते हैं कि यह जो है टेन इनवर्स x का अवकलन है, तो इसका समाकलन जो है टेन इनवर्स x हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर प्लस 1/2 टेन इनवर्स x और प्लस c। तो इस प्रकार जो है इसका समाकलन करेंगे। एक बार ध्यान से फिर देख लीजिए, x इंटू टेन इनवर्स x, सेम इसी तरह
आपका x इंटू साइन इनवर्स एक्स भी हो सकता है, x इंटू कास इनवर्स एक्स भी हो सकता है। तो इनवर्स वाले को पहला फलन मानेंगे और x को दूसरा फलन मानेंगे, फिर ऐसे सूत्र पर रख देंगे और रखने के बाद तब इनका समाकलन ज्ञात करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रल x स्क्वायर log x dx। अब यहां भी यह दो फलनों का गुणनफल है और सूत्र पर इसको रखेंगे तो हम जानते हैं कि x स्क्वायर का तो अवकलन और समाकलन दोनों हो सकता है, लेकिन log x का अवकलन होता है 1/x और log x का समाकलन नहीं होता है। तो यहां पर log x को ही हम पहला फलन मानेंगे। तो यह होगा आपका log x इंटीग्रल x स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रल d/dx log x इंटीग्रल x स्क्वायर dx, यानी इसे जो है सूत्र पर रख दिया गया है। अब यह हो जाएगा आपका log x स्क्वायर का जब समाकलन करेंगे तो यह x³/3 हो जाएगा, माइनस इंटीग्रल d/dx log x, यानी log x का अवकलन करेंगे तो log x का अवकलन 1/x होता है और x स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो x³/3 हो जाएगा और यहां पर यह हो जाएगा आपका dx, या इसे हम लिख देंगे x³/3 इंटू log x, और यहां से 1/3 को बाहर कर देंगे और x से x³ में भाग देंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब यह हो जाएगा आपका x³/3 log x ऋण 1/3 x स्क्वायर का फिर यहाँ पे समाकलन करेंगे तो यह x³/3 हो जाएगा अब प्लस c, या यह हो जाएगा आपका x³/3 log x और यह हो जाएगा माइनस x³/9 प्लस c। तो इस प्रकार जो है हम समाकलन करेंगे। यहां पर x स्क्वायर के स्थान पर क्यूब भी हो सकता है, 4 घात भी हो सकती है। आगे देखिए, तो अगला क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रल साइन इनवर्स x, यानी कभी कभी खंडशः समाकलन में यानी गुणनफल वाले समाकलन में केवल अकेले एक ऐसा पद देता है जिसका समाकलन नहीं होता है, तो उसका समाकलन करने के लिए इसको यानी जो दिया रहता है उसको पहला पद मानते हैं और एक को जो है दूसरा पद मानते हैं। तो इसका जब हम समाकलन करेंगे तो यह पहला पद हो जाएगा, यानी साइन इनवर्स x इंटीग्रल 1 dx माइनस इंटीग्रल d/dx साइन इनवर्स x इंटीग्रल 1 dx। अब फिर यहां पर dx लिख देते हैं ऐसे। अब यह हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x, एक का समाकलन करेंगे तो x हो जाएगा, माइनस इंटीग्रल साइन इनवर्स x का अवकलन तो हम जानते हैं कि 1/करणी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है यह, और एक का समाकलन करेंगे तो x हो जाएगा। अब यह हो जाएगा x इंटू साइन इनवर्स x माइनस इंटीग्रल यह x/करणी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, यानी ऐसे इनको लिख देंगे। फिर इसके बाद x इंटू साइन इनवर्स x माइनस, अब इसका समाकलन करने के लिए प्रतिस्थापन विधि द्वारा
यानी यहां पर मान लेंगे कि माना 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टी, तो -2x dx बराबर dt, तो x dx बराबर यह हो जाएगा -dt/2। तो यहां पर हो जाएगा, यह माइनस वाले से है और यहां पर -dt/2 हो गया, तो यह हो जाएगा आपका प्लस 1/2 इंटीग्रल, और यह dt/, करणी में t हो जाएगा, यह बराबर यह हो जाएगा आपका x साइन इनवर्स x प्लस 1/2 इंटीग्रल, 1/, करणी में t है तो यह t के घाते ऋण 1/2 dt हो जाएगा। अब यह हो जाएगा आपका x साइन इनवर्स x धन 1/2, और इसका समाकलन करेंगे तो यह t के घाते 1/2 प्लस c, 1/2 से यह 1/2 जो है कट जाएगा। अब बच जाएगा आपका x साइन इनवर्स x, अब प्लस यह t के घाते 1/2 है तो इसको हम करणी में t भी लिख सकते हैं, तो करणी में t प्लस c, और यहाँ पर t का मान रख देंगे तो x साइन इनवर्स x, अब प्लस यह हो जाएगा करणी में t के स्थान पर हम लिख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो इस प्रकार जो है हम समाकलन ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ पर साइन इनवर्स x दिया है, कॉस इनवर्स x भी हो सकता है, टेन इनवर्स x भी हो सकता है, सेक इनवर्स x भी हो सकता है। तो अकेले जब भी इनवर्स वाला केवल पद दिया रहता है तो इनवर्स वाले को पहला पद मानेंगे और एक को दूसरा पद मानेंगे, तब उसका खंडशः समाकलन करते हैं। और फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं।